आज की मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इवनिंग स्नैक की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। टी टाइम के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी इसको बनाकर अगर आप रख लें, जब आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं। और अगर आपने जिस तरीके से मैं आपको मेजरमेंट से तरीके से बताऊंगी, वैसे तो आपने बहुत सारी मीठी टिक्कियाँ खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी आपको मज़ा आ जाएगा और आप उसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने एक बड़ा सा कंटेनर बॉल ले लेना है, या फिर जो भी आपने जिसमें बनाना है इसको, इसमें आपने 1 कप जो है सेट कर लेना है। ठीक है, उसी मेजरमेंट कप से हमने चीज़ें ले लेनी है। तो मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी ले ली है। साथ ही मैंने एक 4 से 5 तकरीबन मैंने डाल दिया है यहाँ पर खोपरा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। और साथ ही मैंने डाल दिया है इलायची के दाने, आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने डाल दिए हैं तिल, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और अब इसमें हम तकरीबन 1 कप जो है वो मिल्क का ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छे से जो है वो ना डिज़ोल्व हो जाए। अगर पिसी हुई चीनी होगी तो हम क्या होगा कि आसानी से जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डिज़ोल्व करने में, इसको मिक्स करने में। अब इन सभी चीज़ों को हमने ना मिक्स कर लेना है। अभी देखें, वन बाय वन मैं इस तरह से चीज़ें डालूंगी कि इसको आपको गूंदना भी आसान हो जाएगा, इसकी मिक्सिंग भी आसान हो जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप भी हो जाएंगी, और मज़ेदार सा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा मीठी टिक्कियों का। अच्छा, मीठी टिक्कियाँ जो है ना, आजकल जो सीज़न चल रहा है ना बरसात का, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल आपने लेना है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से डालकर जैसे हमने मिक्स कर लेना है। और इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो चीनी को डिज़ोल्व करना है। इस और जो हमने यहाँ पर डाली है, बाकी चीज़ें जो डाली हैं वो भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएंगी, और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा यहाँ पर। तो आपने इसके अंदर ऑयल नहीं बल्कि घी डालना है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने घी डाला है, जिसको मैंने अच्छे से इसको पहले गरम कर लिया था। अब यहाँ पर तकरीबन तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने सूजी का इसमें ऐड कर दिया है। सूजी का डालने के बाद सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है और इसके अंदर डाल देना है। अब आपने इसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि जो सूजी के दाने हैं ना, वो अच्छे से इसके अंदर भीग जाएँ और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर बन जाए। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा इसका एक टेक्सचर बन जाएगा। और अब हम डालेंगे मैदा, तकरीबन इसी कप से ही। सारी जो मेजरमेंट मैंने की है वो एक ही कप से की है। तकरीबन ये दूसरा कप मैंने डाल दिया है, ये डाल देंगे तीसरा कप। तो ये 3 कप मैदा है, और बाकी मेजरमेंट आप देख चुके हैं, ये 3.5 कप, तकरीबन हाफ कप मैंने और ले लिया था। 3.5 कप हमारे पास मैदा था, और उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें डाली हैं। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है मीठी टिक्कियों की। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी को आप डबल कर लीजिएगा, और अगर गर्म बनाना चाहते हैं तो भी उसको आप इस हिसाब से कम कर लीजिएगा। तो अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल। अब हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसको हमने थोड़ा सा और गूंदना है। ये देखिए, ये इसका ये टेक्सचर होना चाहिए एक्चुअली। तो बस यहाँ पर आपकी बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो डो एक तैयार हो चुकी है मीठी टिक्कियों के लिए। अब हमने इसको लेना है, इसका पेड़ा बनाना है और इसको बेलना शुरू कर देना है। तो बहुत ही आसानी से, टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये जो मीठी टिक्कियाँ होती है, इसे आप बनाकर बहुत अच्छे से सेव भी कर सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में रख दें। जब आपका दिल चाहे, जब आपको दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। इवनिंग स्नैक की ये तो मज़ेदार रेसिपी है ना। आपके घर कोई गेस्ट आ गया, आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। सिंपल, इसको आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, आपने इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है। और मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवाती हूँ कि आपने कितना मोटा बेलना है। जब आप इसको बेल लेंगे तो आपने या तो कटर यूज़ कर लें, या फिर मेरे पास यहाँ पर एक जो है ना बॉक्स का, जो मेरे पास एक कैप पड़ी हुई थी, तो मैंने इस ढक्कन यूज़ किया हुआ है। तो साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने ये साइज़ रखा है, ये साइज़ जो है वो मीठी टिक्कियों के लिए बेस्ट होती है। और इसकी आप मोटाई भी चेक करें कि ये इसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं सारे जो है वो शेप्स बना जो है वो ढक्कन से बना लूँगी, और ये इजीली आपके बहुत सारे बन जाएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बस एक दफ़ा की मेहनत होती है और बहुत सारे आपकी ये मीठी टिक्कियाँ तैयार हो जाती है।
तो आपने इस सीज़न को अगर एंजॉय करना ना, बारिश वाला मौसम हो और शाम की चाय हो, तो इसके साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। आपने ज़रूर बनाना है, बताना है कि आपकी रेसिपी कैसे लगी। और अगर तो आपको रेसिपी मेरी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। साथ मैंने घी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया, हमने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। तो वन बाय वन इसको हम डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। हमने इसको अच्छे से कुक करना है, फ्राई करना है और इसको क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। तो बाकी हम जो है वो अपनी टिक्कियों को देख लेते हैं, साथ साथ इसको भी फ्राई करते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, यकीन करें जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। और ये देखें जो फ्राई होते जाएंगे, इसको हमने जो है उसकी साइड चेंज करते जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे। बस सिंपल तरीके से हमने इनको निकाल लेना है और इसको हमने एक टिश्यू पेपर पे या टॉवल पे रखते जाना है, ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और बस सिंपल तरीके से इसको हमने अच्छा, जब ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं ना, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं, तो ये टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर आपने बहुत एहतियात से इनको फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर मुझे यही फील हो रहा था कि इसकी जो मेरी जो मीठी टिक्कियाँ है वो काफ़ी क्रिस्पी बन चुकी हैं। तो मैंने इनको बहुत एहतियात से वन बाय वन करके फ्राई किया है और बहुत एहतियात से मैं इनको निकाल रही हूँ। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक स्नैक रेसिपी है। आप इसको बनाएं और ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। रेसिपी तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी है। तो आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और आप इसकी लुक देखें, ये कितनी मज़ेदार और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। खाने को दिल कर रहा है तो ज़रूर बनाइए। और आजकल का जो मौसम है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। इसको बनाएं, चाय के साथ एंजॉय करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो।